कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। वैसे तो एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके अंदर, बहुत ज्यादा। वो सीढ़ी वाला था, वो भी कितना गजब का था ना, और वो जो घर वाला था, 49 घर हैं एक रो में, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। और उस हिसाब से ये जो 5th क्वेश्चन ना, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं कि एपी से हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5th क्वेश्चन क्या गिवन है। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 14 meter and okay, it's not 14, it's 1/4 meter. Similarly, and a tread of 1/2 meter. Calculate the total volume of the concrete required to build the टेरेस। का कुछ ना समझ आया, बिल्कुल बाउंसर की तरह ऊपर से सवाल गया है। तो इस सवाल को जनाब समझते हैं इस फिगर से। तो फिलहाल मैं आपके लिए फिगर थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये सीढ़ी नजर आ रही है अच्छे से? ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये पूरा फिगर दिया गया है। अब देखो ये क्या कह रहा है। एक फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है, वहां पे एक चबूतरा है, चबूतरा टेरेस आप कह सकते हो, छत कह सकते हो। तो वहां पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, 15 सीढ़ियां। कितनी सीढ़ियां हैं? 15 सीढ़ी हैं। अब वो जो सीढ़ी है उनकी जो लेंथ है, अब देखो अगर हम नॉर्मल सीढ़ी देखते हैं, जो पैड़ा होता है, पैड़ा बोल लो, सीढ़ी बोल लो, जो चढ़ने के लिए हमारी है, उसकी जो लेंथ है जो यहाँ दिया गया है, ठीक है, मैं इसको तो मिटा ही देती हूँ, आप इसी फिगर से समझो। ये जो लेंथ है ये 50 मीटर है, यानी जो लंबाई है ना सीढ़ी की वो 50 मीटर है। व्हेनेवर आपने देखा भी होगा सीढ़ियों के अंदर जब चढ़ते हैं हम, तो ऐसे चौड़ी होती हैं, कुछ तो कितनी सकड़ी होती हैं। कभी मुंबई के अंदर देखना, वो जो बहुत ही कंजस्टेड घर होते हैं ना, उनमें एकदम सकड़ी सकड़ी सीढ़ियां होती हैं। तो वहां क्या हुआ, उनकी लेंथ कम हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेंथ 50 मीटर की है, यानी जो चौड़ाई लंबाई जो है अपनी सीढ़ी की, कितनी लंबी सीढ़ी होगी, इतनी इतनी इतनी, वो 50 मीटर है। बट ठीक है, आगे क्या है? आगे है कि जो हाइट है, एक एक करके ऊपर चढ़ते जाते ना, एक ही स्लोप में तो नहीं होता, ऐसे एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर ऐसे तीसरी, फिर चौथी। तो इस हिसाब से जो स्टेप्स हैं वो 1/4 मीटर, यानी ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हो ना, तो इनकी जो हाइट है वो है 1/4, 1/4 मीटर। बोले ओके, अंडरस्टूड कि यहाँ पे हाइट जो है वो 1/4 है। जी हाँ, स्टेप्स की हाइट 1/4 है। उसके बाद आपको एक और चीज कही गई है कि जो विड्थ है स्टेप की, लंबाई आपने देख ली, ऐसे लंबाई देख ली, ऐसे हाइट आपने देख ली, लेकिन साथ ही साथ चौड़ाई भी तो होती है, ये कि कितनी चौड़ी सीढ़ी होनी चाहिए, एकदम सकड़ी या और चौड़ी भी होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से हाइट हमें पता चली, लेंथ हमें पता चली। अब यहाँ पे विड्थ भी है, तो कितनी है विड्थ? 1/2 मीटर विड्थ है। जैसे ये चौड़ाई आप इस फिगर में अगर देखोगे, सो आपको ये हाइट पता चली यहाँ से कि ये आपकी सीढ़ी की हाइट है, और ये जो है, ये देखो, ये जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ ना, ये है विड्थ। क्या है? विड्थ है, चौड़ाई। सो ये आपको 1/2 मीटर गिवन है। क्योंकि पूरा सीढ़ी पे ही मामला चला रहेगा या कुछ आगे भी हम पहुंचेंगे, तो हमसे पूछ क्या रहा है ये पूरी सीढ़ियों का मसाला दिखाते हुए। ये देखो 15 स्टेप है, 50 मीटर लंबी है, 1/2 मीटर चौड़ी है, और 1/4 यहाँ पे इसकी हाइट हो जाएगी। ऊंचाई जो है उसकी 1/4 है। अब हमें ये बनानी है, ये 15 स्टेप्स बनाने हैं। तो कितना कंक्रीट लगेगा भैया, कितना मसाला चाहिए, सीमेंट कितनी लगेगी, ईंट कितने लगेंगे, पानी वानी सब, तो इसको मिला के कंक्रीट टोटल कितना लगेगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमें पता करनी है। अब कहोगे अच्छा, मतलब पूरा मसौदा कितना चाहिए बनाने के लिए, वो हमें पता करना है। एग्जैक्टली, वो कंक्रीट हमें पता करना है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अब कहोगे पर पता कैसे करेंगे भैया वो हम? सो यू कैन इजीली फाइंड। और कैसे? अगर हमें ये पता लग जाए कि एक सीढ़ी की वॉल्यूम कितनी है, अगर एक सीढ़ी की वॉल्यूम पता लग जाती है कि एक सीढ़ी को बनाने के लिए उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट सब कुछ मिला देंगे। वॉल्यूम कैसे पता करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, गुणा लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे विड्थ के साथ, उसको मल्टीप्लाई करोगे हाइट के साथ, आपके पास वॉल्यूम निकल के आ जाती है। तो अगर हमें एक सीढ़ी को वॉल्यूम पता लग जाए कि एक सीढ़ी बनाने के लिए कितना कंक्रीट लगेगा, उसकी वॉल्यूम मालूम हो जाए,
तो भाई 15 का तो हम सम निकाल लेंगे एपी में। और हमने पढ़ाई क्या है, nth टर्म पता करना या सम ऑफ n टर्म पता करना। तो 15 टर्म्स हमें ऑलरेडी गिवन है, फिर तो हम सम ऑफ 15 निकाल लेंगे। लेकिन किसी भी हाल में हमें एक एक सीडी, पहली सीडी, 2 सीडी, 3 सीडी, इनकी वॉल्यूम पता चल जानी चाहिए। तो हमारा फिलहाल मेन मकसद यही है, पता करना है वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप सवाल तो समझ आ ही गया होगा कि ये सीढ़ियां क्यों बना के दी है हमें, फुटबॉल ग्राउंड की सीढ़ी की बात क्यों चल रही है। अब हमें क्या क्या लिखना होगा, यहाँ पे जो चीजें हमें दी गई है सबसे पहले आपको वही लिख लेनी है। हर सवाल में ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जो जो चीजें आपको गिवन हो हमेशा उन्हें पहले नोट डाउन कर लेना है। तो चलो इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, अब आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ स्टेप्स क्या आपको गिवन है, तो अगर रुको देख के बताते हैं। लेंथ ऑफ स्टेप्स, सो लेंथ ऑफ स्टेप माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कितनी दी गई है, तो ढूंढने दो। सो देखो दोस्तों, जीवन की सच्चाई जानने के लिए मूवी देखो क्लब 60। जी हाँ, जीवन की सच्चाई जानने के लिए मूवी देखो क्लब 60। लेंथ ऑफ स्टेप गिवन है 50, राइट यहाँ पे आपको लेंथ गिवन तो है दैट 50 मीटर लॉन्ग, सो इट्स 50 लेंथ ऑफ स्टेप। उसके बाद हमें किस चीज की जरूरत है भाई, उसके बाद लगेगी हमें हाइट ऑफ स्टेप। क्या आपको हाइट ऑफ स्टेप गिवन है? जी बिल्कुल गिवन है, बताया तो है। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, सो इट्स 1/4 मीटर, इट्स 50 मीटर। कभी भी ना ऐसे जो सवाल देते हैं उसमें आपको सीधा सीधा नहीं बोलते ये हाइट है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। राइज जैसे शब्द, ट्रेड जैसे शब्द, लॉन्ग एंड वॉन्ग, ये आपको ताकि खुद भी सोचो ना कि राइज की बात हो रही है तो हाइट की बात हो रही है, चौड़ाई की बात हो रही है। तो ये वर्ड्स यूज में लिए जाते हैं, इनसे हमें कंफ्यूज कतई नहीं होना है। मैथ में इंग्लिश का भी बहुत रोल होता है। आगे देखो 1/4 हो गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, हाइट ऑफ स्टेप्स है। अब विड्थ ऑफ स्टेप चाहिए, विड्थ ऑफ स्टेप्स। क्या आपको चौड़ाई दी गई है, विड्थ गिवन है? जी बिल्कुल 1/2 मीटर, सो ये हो गया 1/2 मीटर। ये तो वो सारी चीजें हो गई जो हमें दी गई हैं। अब आते हैं हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वॉल्यूम। पहले निकालेंगे पहली सीढ़ी की वॉल्यूम, फिर सेकंड स्टेप की वॉल्यूम, फिर थर्ड स्टेप की वॉल्यूम। इस तरीके से हमारा मकसद है एक एपी बन जाए और फिर हम सम निकाल लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसे थोड़ा इस तरफ मूव कर देंगे एंड नाउ हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक वॉल्यूम्स। पहले वॉल्यूम पता करेंगे फिर एक एपी बनाएंगे। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप की वॉल्यूम कितनी होगी। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला लिखिए फटाफट से, L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे देखो L कितना है, लेंथ 50, B कितना है, B यहाँ पे है 1/2, सो वी विल राइट इट। अच्छा ब्रेथ यहाँ पे लिख देते हो, पहले हाइट लिख लो, आगे पीछे जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/4, उसके बाद मैंने लिख देना है 1/2, लेट मी राइट इट है 1/2। अब देखो यार, क्या हम यहाँ पे काटा पिटी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो आप। यहाँ पे सीधा सीधा कट पिट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। अब ऊपर है ये 25, ठीक है, तो ऊपर 25 इंटू 1 कितना आएगा, 25। ये आ गया 25, बटा में कितना आएगा, अपॉन में कितना आएगा, तो नीचे क्या बचा है, 4 बचा है, तो ये आ जाएगा 25/4। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप। पहली सीढ़ी की वॉल्यूम है 25/4। अब चलते हैं आगे सेकंड स्टेप के ऊपर, वही चीज लिखनी पड़ेगी वापस से आपको, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप। सेम वही फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या लग जाएगा आपका वापस से, 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2। अब कहोगे चलो निकालते हैं, गलत, बिल्कुल गलत। बोलो कैसे गलत, हाइट भले ही सेम रहेगी, लेंथ भी सेम रहेगी, लेकिन चौड़ाई सेम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अब आप दूसरी सीढ़ी पे पहुंच गए हो तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। यहाँ फिगर में देखो, एज यू कैन सी ये आपकी हाइट है, हाँ सब में हाइट वही है। ये देखो जो येलो से मैं मार्क कर रही हूँ ना, हाइट सब में वही है। अब मैं आपको दूसरा कलर ले लेती हूँ, लेट्स से ग्रीन, ओके। अब पहले चौड़ाई ये थी पहले स्टेप के अंदर, ठीक है, हम ऊपर से स्टेप्स गिन रहे हैं। तो अब दूसरे में मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों चौड़ाई बढ़ गई है, डबल हो गई यहाँ पे, 1/2 प्लस 1/2। सिमिलरली अगर तीसरे स्टेप में जाओगे तो चौड़ाई और बढ़ जाएगी, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो चौड़ाई आपकी बढ़ती जाएगी, हाइट कांस्टेंट रहेगी, हाइट में
कोई बदलाव नहीं होगा। सो ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि कहीं सबके अंदर आप सेम विड्थ लिख दो, सेकंड स्टेप पे आ गए हो सो आपकी विड्थ जो है वो चेंज होगी। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। पहले में आपका 1/2 था, फिर से आपका 1/2 हो जाएगा, 2/2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। हमारी विड्थ कितनी हो गई है? 1 हो गई है। सो लेट मी राइट इट हियर इनटू 1। ओके, अब क्या करना है हमें? अब यहाँ पे थोड़ी काटा पीटी करनी है। 4 से ये कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4 जा सकता है, नहीं 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। क्या बच गया है यहाँ पे? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा 25/2। ये 25/2 क्या निकल के आया है? सो स्कूल में प्रेयर के वक्त पीटी टीचर चेक करते हैं शू। हाँ, बहुत ज्यादा डांट भी पड़ती है। स्कूल में प्रेयर के वक्त पीटी टीचर चेक करते हैं शू। यहाँ पे हमारी वॉल्यूम सेकंड स्टेप की निकल के आई है 25/2। सो ये वॉल्यूम है दूसरे स्टेप की। कहोगे इतने से काम चल जाएगा? एक और निकाल देते हैं, ठीक है? थर्ड स्टेप की वॉल्यूम भी निकाल ही देते हैं। अब हमें पता तो है ही कैसे निकालनी है वॉल्यूम, तो एक स्टेप की वॉल्यूम और यहाँ पे ले लेंगे। सो लेट मी राइट इट हियर अगेन, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप। तीसरी स्टेप की भी वॉल्यूम लिखो। तो देखो लेंथ सेम रहेगी, ऊंचाई भैया सेम ही रहेगी, चौड़ाई सेम नहीं रहेगी। अब पहले 1 थी ना, अब इस 1 में 1/2 और ऐड कर देना है। सो ये आपका आ जाएगा कुल मिला के 3/2, ठीक है? अब विड्थ तीसरे में बढ़ गई है। अब यहाँ पे वापस वही काटा पीटी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, ये 25 हो गया। 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 कम 25, 25 50, 25 क्या 75, 25 3 ज़ा 75 अपॉन में जनाब 4 आ जाएगा आपके पास। एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप। कहोगे ये तो वॉल्यूम ही निकालते रह गए, हम कब पता करेंगे कितना कंक्रीट चाहिए? अब पता करेंगे कितना कंक्रीट चाहिए। वॉल्यूम हमें पता लग गई है, इनको साइड कर देंगे और जो एपी हमने बनाई है वॉल्यूम्स की वो लिख लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से बताओ एपी क्या बनी है? एपी आपकी बनी है 25/4 पहली स्टेप की वॉल्यूम, उसके बाद 25/2 दूसरे स्टेप की वॉल्यूम, उसके बाद बनी है 75/4 तीसरे स्टेप की वॉल्यूम, डॉट 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 डॉट, और ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी। अब हमारे पास एपी आ गई एंड यू नो कि अब एपी बन चुकी है तो सम पता करना भी आसान हो जाएगा। सम कितनी टर्म्स का चाहिए? 15 टर्म्स का चाहिए। तो फटाफट से ना सम पता करने का फॉर्मूला बताइए। और हाँ, लास्ट टर्म आपके पास नहीं है, वैल्यू नहीं है लास्ट टर्म की, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो मेरे दोस्तों यहाँ फॉर्मूला लगेगा एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस में n - 1 d ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्मूला के हिसाब से अब हमें किन किन चीजों की जरूरत है? कहोगे किन किन चीजों की जरूरत है भैया? एक तो n चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑलरेडी है। बोल कहाँ है? कहा है ना शुरुआती 15, यहाँ पे 15 स्टेप्स बिल्ड करनी है, तो 15 जो है वो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 नंबर ऑफ टर्म। मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख ले रही हूँ जो भी हमें वहाँ पे चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए ए। क्या आपको पहली टर्म पता है? अरे भैया अच्छे से पता है। पहली स्टेप की वॉल्यूम 25/4। सो लेट मी राइट इट हियर, 25/4 हो गया। अब और क्या चाहिए? बोला एन हो गया, ए हो गया, डी और चाहिए। बस डी पता लग जाए तो फिर क्या ही कहना। ओके, डी भी आप पता कर सकते हो। कहाँ से पता करेंगे? नहीं दिया है, इजीली पता कर सकते हो। आपको अच्छे से पता है, कॉमन डिफरेंस पता करना हो और ऊपर से एपी दे दी गई हो तो अगली टर्म में से पिछली टर्म घटा देंगे। अगली टर्म है 25/2 जिसमें से माइनस कर दोगे 25/4। यहाँ पे एलसीएम सेम करना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 4, इसमें 2 × 2 करना पड़ेगा, 4 ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, पर 25 × 2 हो जाता है 50। 50 में से माइनस करोगे 25 तो बचेगा 25, नीचे आपका 4 बच जाएगा। सो ये आ जाएगा आपका 25/4। ठीक है, 25/4 बच गया हमारा डिफरेंस। नहीं समझ आया कैसे है? देखो यहाँ पे 25/2 में से माइनस करना है 25/4। चूंकि सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शन का तो एलसीएम होना चाहिए सेम। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 है नहीं, तो इसे 4 बनाने के लिए गुणा 2 करोगे, इंटू 2 करोगे। तो न्यूमरेटर तो हमेशा कहता है कि देखो डिनोमिनेटर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो मेरे साथ भी करना पड़ेगा, नहीं तो अपन आगे आंसर को बढ़ने नहीं देंगे। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन जरूर होगा। तो 25 2 सा हो जाता है 50। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 ही है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर आ जाएगा 25। 50 में से गया 25 तो ये बच गया 25, बचा आपका 4। इस तरीके से हमने डिफरेंस निकाला है। ठीक है,
इज इट क्लियर? आगे बढ़े? अगर क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप के ऊपर। हमें पता करना है सम। सो यहाँ पे देखो, अब सम पे आ जाते हैं। सम ऑफ n कितना है? 15 टर्म्स, n वापस से 15 अपॉन में 2 a कितना है? a है आपको 25/4 गिवन। सो यहाँ हम लिख देंगे भैया 25/4, ठीक है, प्लस में n वापस से 15 माइनस 1। d कितना है आपके पास? d इज 25/4, इट्स सेम। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अब मैं वापस लिख रही हूँ 25/4 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है? सबसे पहले तो इसको थोड़ा इधर मूव करना है ताकि उधर थोड़ा स्पेस मिल जाए। आई होप आप ये मेरे साथ वॉल्यूम वगैरह लिखते चल रहे थे। ये जो वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आई है वो सब, इवन दो जो चीजें हमें गिवन थी वो भी। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, काटापीटी 15/2 से तो हो नहीं सकती, तो इसको फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं। अंदर आ जाते हैं। अंदर बिल्कुल कुछ कट पिट सकता है, ये कट जाएगा। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया आपका 25/2 प्लस में 15 में से गया 1, वो ओके 15 में से गया 1, तो कितना बच गया? 14 बच गया। साथ में मल्टीप्लिकेशन में 25/4 भी गिवन है। कहोगे अरे ये भी तो 2 से कट रहा है, अगले स्टेप में कट कर देते हैं। सो ये आ गया आपका 15/2 एंड 25/2 एज इट इज, प्लस में 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। अब देखो 25 की मल्टीप्लिकेशन करनी है किसमें? 7 के अंदर, ये मल्टीप्लाई में है, ये याद रखना। सो 25 को जब करोगे 7 से गुणा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 175, 175/2, ठीक है। फ्रैक्शन को बिल्कुल याद रखना, कहीं 2 को भूल जाओ कि बस ये तो कट गया, वहां पे 2 अभी भी बचा हुआ है। सो 2 नीचे हमें लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका 15/2 है। एक देखो सबसे आसान काम, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर बिल्कुल एक दूसरे के सेम है, ठीक है, एक जैसे ही है। सो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो ये सीधा सीधा यहाँ पे हो जाएगा। आप ऐड कर दो इन्हें, 25 प्लस में 175/2, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये आ जाएगा 15/2। गुणा कितना करना पड़ेगा आपको? सो 175 में जोड़ दीजिए 25, 175 में जोड़ दीजिए 25, कितना आएगा? 5 5 10 0 1 कैरी, 7 8 9 1 10 1 कैरी 2, 200 आ गया। अपॉन में आपके पास 2 आ गया। अब क्या किया जाए? अब काटा पीटी की जाए। मल्टीप्लाई मत करते बैठना, वरना वो नंबर बहुत बढ़ जाएगा। काटा पीटी तो तब भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत लेंथी नंबर होगा, तो छोटे छोटे में कर लो ना। यहाँ पे काटा पीटी ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 0 लग गए यहाँ पे। अब ये वापस से कट हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास बच गया 15 × 50। सो इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। नाउ लेट्स राइट द आंसर। 15 का गुणा करोगे 50 में तो कितना आएगा? सबसे पहले तो 15 5 ज़ा कर लो। सो 15 5 ज़ा हो जाता है आपका 75 और एक 0 लगा देंगे तो ये आ गया 750। अब ये 750 क्या होगा? तो जनाब इसके आगे यूनिट जरूर लिखिएगा। यूनिट लिख दिया हमने। अब क्या है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आजकल गाड़ियां आ रही हैं टायर विदाउट ट्यूब। जी हाँ, आजकल जो गाड़ियों के टायर आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं विदाउट ट्यूब। यहाँ पे ये हो जाएगा 750 मीटर क्यूब, यानी 750 मीटर क्यूब कंक्रीट की जरूरत होगी ये सब कुछ बिल्ड करने के लिए, ये पूरा टेरेस बनाने के लिए। एंड दिस इज योर आंसर। आप इसे लिख सकते हो। ये पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया है और इसी के साथ सवाल नंबर 5 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।